दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने युवाओं का समर्थन किया, पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं पर चिंता जताई, समाज सेवी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की अपील की और केंद्र सरकार से छात्रों के साथ संवाद शुरू करने का आग्रह किया। अपने पत्र में शशि थरूर ने लिखा कि वे यह बात किसी नेता या सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर कह रहे हैं जिसे आज की युवा पीढ़ी की स्थिति देखकर चिंता हो रही है। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता अखबार में नौकरी करते थे, माँ गृहिणी थी और 3 बच्चों की पढ़ाई एक ही आय से होती थी। ऐसे परिवार के लिए मेहनत, छात्रवृत्ति और निष्पक्ष परीक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता थी। शशि थरूर ने लिखा कि उन्होंने मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में पढ़ाई की, विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया और IIM में प्रवेश मिला। हालांकि उन्होंने अपनी रुचि के कारण छात्रवृत्ति पर अमेरिका जाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई का रास्ता चुना। उनका कहना है कि उन्हें जीवन में जो कुछ मिला वह मेहनत और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की वजह से मिला। इसी अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती है और युवाओं का भरोसा टूटता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा और प्रभाव है उनके लिए आगे बढ़ने के दूसरे रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन आम परिवार के बच्चों के लिए मेरिट ही सबसे बड़ा सहारा होती है। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का पीड़ा है जिसने मेहनत की, नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी खुद को ठगा हुआ महसूस किया है। उन्होंने युवाओं से उम्मीद बनाए रखने की अपील की और कहा कि देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। थरूर ने अपने पत्र में समाज सेवी सोनम वांगचुक से भी आग्रह किया कि वह अपना अनशन समाप्त करें। उनका कहना था कि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और छात्रों के मुद्दों को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर उठाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह छात्रों से बातचीत करें, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता होता है। अब बात उस प्रदर्शन की जिसने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा पिछले कुछ दिनों से परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बार बार परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और परिवारों में आर्थिक त्याग के बावजूद निष्पक्ष अवसर नहीं मिल पा रहे। इसी आंदोलन के समर्थन में कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी नेता भी अपना आवाज उठा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों की मांगों पर सरकार और विपक्ष के बीच कोई साझा समाधान निकल पाएगा? क्या संसद में यह मुद्दा प्रभावी ढंग से उठेगा और क्या युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा दोबारा कायम हो सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में देश की राजनीति और करोड़ों युवाओं के भविष्य दोनों के लिए बेहद अहम होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।